to you again. We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. मोदी साहब को इन्होंने गिफ्ट दिया विच इज अ बुक ऑफ देम विजिटिंग इंडिया, और यहां पर बड़ा क्लियरली आप देख सकते हैं, डियर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। और अगर आज के विजिट की बात करें, मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन इतनी पॉजिटिव एनर्जी और जो आज मोदी साहब ने स्पीच डिलीवर की है। अमेरिका के अंदर इस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और उन्होंने इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की हैं तुलसी गैबर्ट से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से। Are we jealous? Yeah, like the questions you are asking is kind of saying that Pakistanis should get jealous from India's due respect and all that, but no. मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं अब बहुत इंपॉर्टेंट वो शख्सियत हैं, लेकिन वो एक जमाने में बहुत गरीब आदमी थे। उनकी वो कल्चरली तौर पर ये यूरोपियन स्टेट्समैन को जब मिलते हैं, वेस्टर्न स्टेट्समैन को, तो वो बहुत ज्यादा उनसे कंफर्टेबल नहीं है। मैं कहता हूं कि आप कहीं पे भी किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को दूसरे हेड ऑफ द स्टेट के साथ देख लेना, इतनी घुल मिल जाना एक दूसरे के साथ, इतना फ्री हैंड मैंने नहीं देखा नरेंद्र मोदी और ट्रंप के अलावा, जैसे कि लंगोटिए यार। मोदी साहब ने डियर फ्रेंड एंड ही ऑलवेज सेज दैट, सो दैट्स अ बिग सिग्निफिकेंट थिंग, एंड बोला कि साहब एंथुसियास्टिक अबाउट इंडिया यूएसए, and of course deep understanding है between the leaders and which is important for the world। देखिए, कश्मीर का मुद्दा एक साइड पर है तो जो भी नॉन मुस्लिम कंट्री है वो रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, उनको रिस्पेक्ट क्यों दी जाए? तो आज तो मोदी साहब जो है वो सुना को जहाज भी खरीदेंगे, मोदी साहब पत्ता तो फेंकेंगे। उनका तो उनकी साथ छाती कहते हैं ना चौड़ी होगी, सर गर्व से बुलंद हो गया। इंडियन जरूरत पड़ी है एज इफ के लॉजिक जो है वो ये चीज भूल ही रहे हैं कि मुझे लॉजिक को मैं डिफेंड कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के खाली प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड नहीं कर रहा। और इसमें लॉजिक आप देखें क्या है कि मोदी इस समिट के को चेयर हैं, को स्पॉन्सर है हिंदुस्तान इसका, और बहुत सी ऐसी फुटेज भी है जहां फ्रांस के सदर उनसे बगलगी भी हैं, बहुत गर्मजोशी से भी हैं, और जब मोदी वहां से रुखसत होते हैं अमेरिका के लिए तो उस वक्त फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो खिलाफ प्रोटोकॉल, वरना फ्रांस का सदर एयरपोर्ट पर नहीं जाता किसी को छोड़ने के लिए, लेकिन उनको अलविदा करने के लिए और उनको वहां पर फ्रांस के साथ जो है उनको एयरपोर्ट पे जाके उनको फेयरवेल करते हैं, विच ऑल्सो शोज कि जाहिर है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कितनी एक सिग्निफिकेंस है। तमाम जो चीज लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के बहुत से लोग, वो ये है कि वो बहुत सी आगे फुटेज लगा रहे हैं कि कैसे एंजेला मर्कल जो है वो भी उन्होंने नरेंद्र मोदी से एक जमाने में हाथ नहीं मिलाया, वो सीधी निकल गई थी। ये डिप्लोमेटिक गैफे जो हो रहे हैं, मसलसल ब्लंडर्स हो रहे हैं छोटे मोटे, और ये वैसे भी लाइफ में हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है अब बहुत इंपॉर्टेंट वो शख्सियत हैं, लेकिन वो एक जमाने में बहुत गरीब आदमी थे। उनकी वो कल्चरली तौर पर ये यूरोपियन स्टेट्समैन को जब मिलते हैं, वेस्टर्न स्टेट्समैन को, तो वो बहुत ज्यादा उनसे कंफर्टेबल नहीं है। और ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं जगह जगह पे, ये इसलिए हैं कि वो उनका जो बॉडी पॉस्चर है और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इन सिंक नहीं है इंटरनेशनल या वेस्टर्न स्टेट्समैन के साथ, जिसकी वजह से ये सारी की सारी मिस्टेक्स इसको लोग बार बार दोहराते हैं हो रही। अदरवाइज नरेंद्र मोदी की इंपॉर्टेंस उनके मुल्क की वजह से, उनका मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज के विजिट की बात करें, मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन इतनी पॉजिटिव एनर्जी और जो आज मोदी साहब ने स्पीच डिलीवर की है इंडियन डायस्पोरा के सामने, ट्रंप के सामने, मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन मैं कहती हूँ कि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कहीं हो ही नहीं सकती। एनर्जी चेक करें भाई, स्टेडियम में आते हैं, इंडियन ढोल बजते हैं, पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाते हैं, ट्रंप थक जाते हैं, मोदी साहब की एनर्जी नहीं थक रही, और जो हाथ दोनों के पकड़ के वो जो लहराते हुए जा रहे हैं। जरा पहले इस पे बात करें, बॉडी लैंग्वेज से जरा शुरू करते हैं जी आज के शो का आगाज। देखिए, जब हम नेशनल इंटरनेशनल लीडर्स को हम लोग देखते हैं ना, मैं नरेंद्र मोदी को इंटरनेशनल लीडर कंसीडर करता हूँ। उसकी रीजन ये है कि सुपर पावर के लीडर के साथ जितनी फ्रैंकनेस है ना, आप देखें कि वो जैसे हाथ पकड़ के चल रहे थे। मैं कहता हूं कि आप कहीं पे भी किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को दूसरे हेड ऑफ द स्टेट के साथ देख लेना, इतनी घुल मिल जाना एक दूसरे के साथ, इतना फ्री हैंड मैंने नहीं देखा नरेंद्र मोदी और ट्रंप के अलावा, जैसे कि लंगोटिए यार। दूसरी
बात आज जो मैंने सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व की और जिसने मुझे ना आप ये कह लें कि इंस्पायर किया, वो ये थी कि 73 मोर देन 73 ईयर्स का एक आप ये कह लें कि हेड ऑफ द स्टेट या एक पॉलिटिशियन, और वो इतनी तेज़ी से चल रहा है। मैं कहता हूँ मैं भी नहीं चल सकता, मैं 29-30 साल का नौजवान हूँ, मैं भी नहीं चल सकता इतनी तेज़ी के साथ। इवन आप ये देखें कि ट्रंप खुद जो है उसने महसूस किया कि मैं थक गया हूँ, लेकिन उसने पूरा चक्कर लगा के, और फिर आप ये देखें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में जो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है ना, वहाँ पे आप ये कह लें कि उन्होंने एक्सेप्ट करवाया है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो ओन कर रहा है इंडियन कल्चर को जाके। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे लैंड किया है ना, क्या वेलकम था। मैं कहता हूं कि अगर ब्लू बुक में आपकी जो प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल था उसमें अगर ये बात शामिल ना होती कि अमेरिकन हेड ऑफ द स्टेट जो है किसी भी दूसरे हेड ऑफ द स्टेट को रिसीव करने नहीं जा सकता, या वो जाना, उसमें आप ये कह लें कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ जाए, एम्बिगुइटी आ जाती, अगर ये ना होती तो ट्रंप लेने भी आता जिस तरह फ्रांस का प्रेसिडेंट लेने आया, और फिर सी ऑफ करने भी आता। लेकिन ये था कि फिर भी उनकी स्टेट्स के जो आप ये कह लें कि जो प्लेयर हैं स्टेट्स के, उन्होंने नरेंद्र मोदी को वेलकम किया। और फिर दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये देखें कि जैसे ही तुलसी गैबर्ट जो है, जिस तरह वो जब से वो डायरेक्टर जनरल उनकी नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनी है, सबसे पहला ट्वीट किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और क्या कहा कि माय फ्रेंड बिकम द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट। और उन्होंने ऑन किया। अब ये देखा कि यहाँ से पाकिस्तान में से कोई करके दिखाए, उन्होंने फौरन रीट्वीट करना, आई एम नॉट योर फ्रेंड, बिहेव योरसेल्फ। उन्होंने ये कहना बिहेव योरसेल्फ। और नरेंद्र मोदी के उस ट्वीट पे देखे पजीराई, देखे पूरी इंडिया में उसकी पजीराई की गई, पूरे यूनाइटेड स्टेट में उसकी पजीराई की गई। ट्रंप ने बोला कि साहब वी आर ऑनर्ड टू हैव यू, बोथ साइड्स हैव शोन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कमिटमेंट, एंड उन्होंने याद करा बड़े शोज को, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप को, ठीक है। एंड उन्होंने बोला कि भाई नेशनल इंटरेस्ट हमेशा साथ में रहेगा, ये मोदी साहब ने भी बोला नेशनल इंटरेस्ट साथ में रहेगा। एंड इंडिया, मोदी साहब ने ये बोला कि इंडिया एंड यूएसए इज नॉट 1+1, इट इज 11। इस पे ट्रंप साहब ने बोला मोदी सुपर एंड ही इज अ ग्रेट लीडर। तो इनिशियली थोड़ा सा ये जो वार्मिंग टाइप होती है, क्वेश्चंस जो उसी टाइम पे व्हाइट हाउस के अंदर आए, उसके बाद एक जो दूसरी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पहले व्हाइट हाउस की बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि वी नीड टू बी यूनाइटेड, ये जो दुनिया जिस तरह से चल रही है, वी नीड टू बी यूनाइटेड एंड वी कैन नॉट बी अगेंस्ट एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये जितनी ये जो वॉर्स और ये सब चीजें चल रही हैं, ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि इस टाइम पे ट्रंप का ज्यादातर फोकस इज टू बेसिकली रिजॉल्व द 2 वॉर्स व्हिच आर हैपनिंग अराउंड द प्लेस। नाउ ये जो 2 वॉर्स हैं उसके अंदर भारत का भी एक रोल है, तो उसके बारे में ऑब्वियसली जो जॉइंट स्टेटमेंट ग्लोबल इंपॉर्टेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के ऊपर कुछ डिस्कशंस हुई हैं। Although direct questions were asked, but both of them refused to kind of get into specifics. Trump ने सिर्फ जो वही चीज बताई जो पब्लिक डोमेन में उन्होंने कल जैसे ही उसके साथ। तो नमस्कार दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएस यात्रा काफ़ी पॉजिटिव जा रही है और देखा गया है कि काफ़ी पॉजिटिव गई है। इसमें डायरेक्टली तौर पे जहां ट्रंप हर देश के ऊपर टैरिफ इम्पोज करते जा रहे हैं, वहीं इंडिया को लेकर उन्होंने अभी तक इसका कुछ खुलासा किया नहीं है। केवल उन्होंने कहा है कि हम टैरिफ लगा सकते हैं अगर इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता है तो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को आश्वासन देते हुए बताया है कि भारत बिल्कुल राज़ी है ट्रंप के साथ कोऑपरेशन करने के लिए। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की भारत नीति काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है एक मद्देनज़र से, जिसका असर काफ़ी ज़्यादा भारतीयों को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक याराना देखा गया है ट्रंप के रूप में। ट्रंप ने जहां नॉर्मली बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के पीएम है उनको जैसा ट्रीट किया था, उससे भी कहीं बेहतर गुना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने काफ़ी बढ़िया वेलकम दिया मोदी जी का। साथ ही उनके लिए व्हाइट हाउस में एक डिनर का अरेंजमेंट भी किया था। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल चेयर पुल करते हुए दिखाई दिए। ये काफ़ी पॉजिटिव साइन देते हैं कि इंडिया आने वाले समय में इंडिया की जो विदेश नीति रहने वाली है वो ट्रंप के इर्द गिर्द तो रहेगी, लेकिन बांग्लादेश को लेकर भी ट्रंप ने सीधा एक जो क्वेश्चन आया था उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कह दिया कि बांग्लादेश की हालत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से बता सकते हैं। तो ऐसे में क्या भारत बांग्लादेश के ऊपर एक्शन आसानी से ले सकता है? इसको लेकर यूनिट सरकार में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है। लेकिन ये सब चीज़ें साथ में हो रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का रोना धोना कैसे नहीं देखा जा सकता। पाकिस्तान का रोना धोना दोस्तों चल रहा है और पाकिस्तान ने बिल्कुल कह दिया है कि ये किस प्रकार की बात है जहाँ टेररिज्म के ऊपर इंडिया और अमेरिका दोनों साथ आने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेंस दिखा सकता है अगर भारत की इकोनॉमी बेहतर रही तो। इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।